Hello everyone, welcome back. This is Ritu Pawa. I hope all of you are doing well. And today we will discuss the topic noun and its kinds. And I hope you liked my previous video of noun. Today we will discuss its kinds. But before that, let's have a look on the noun. Now, what is noun? A noun is a word that names a person, place, animal, thing, idea, etc. किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को नाउन कहा जाता है। किसी भी चीज़ का नाम वो नाउन की कैटेगरी के अंदर आता है और इसके लिए हम अपने आसपास की एग्जांपल्स भी देख सकते हैं। So, the kinds of noun are mainly 5 types. First, common noun. Second, proper noun. Third, collective noun. Fourth, abstract noun. And fifth, material noun. These are the main 5 kinds, and firstly we will discuss the proper noun. What is proper noun? Names of a specific person, place, thing मीन्स किसी भी पर्टिकुलर पर्सन, जगह या चीज़ का नाम, उसे हम कहते हैं प्रॉपर नाउन, जो स्पेसिफाई करता है, किसी पर्सन के बारे में अलग से बताता है। एंड इट ऑलवेज बिगेंस विद अ कैपिटल लेटर, और ये हमेशा ही कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। सो लेट्स रीड वंस अगेन। नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल। किसी भी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल के नाम को हम प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में रखते हैं। एंड इट्स एग्जाम्पल्स आर लाइक रशीद मिन्हाज वॉज अ ब्रेव सोल्जर। In this sentence, soldier is also a noun, but this is the common noun. Rashid Minhas, a particular person is mentioned here, so this is the proper noun. Pakistan is our dear homeland, Pakistan, and the cow is a useful animal, cow. So once again, proper nouns, these are the names of countries, cities, towns, events, and special places. For this we will take the example of the Harry Potter, Australia or Christmas. These all are the names of particular things or places. Next topic is common nouns. A common noun names a general person. जब हम किसी भी person, place और जगह का नाम generally यूज़ करते हैं, जैसे for example city. सिटी हम सारी सिटीज़ के लिए सेम वर्ड यूज़ करते हैं, सिटी, सो दिस इज़ द कॉमन नाउन। नेक्स्ट इज स्टेट। सारी स्टेट्स को हम स्टेट्स कह के ही बुलाते हैं, सो स्टेट इज़ अ कॉमन नाउन। प्लेस, स्कूल, कंप्यूटर, जो वर्ड हम बाकी की सब चीज़ों के लिए सेम कैटेगरी के लिए सेम यूज़ करते हैं, उसको हम कॉमन नाउन कहते हैं। लेट्स हैव सम एग्जांपल्स लाइक कैट, मैन, furniture, boy, house, flower, fruit and animals। और ये जितने भी नाम हैं ये सब अपने ही ग्रुप को, अपनी कैटेगरी को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कैट, कैट हम सारी कैट्स को कैट ही कहते हैं, सो ऑल दीज वर्ड्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कॉमन नाउन। Some other examples are there like hairspray, car, caterpillar, knife, cheese, pear, bread, butterfly, elephant, hat, orange, mango, chair and cat। मीन्स ये सारे नाउन्स जो हैं अपनी कैटेगरी को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बटरफ्लाई, दिस इज़ यूज्ड फॉर द ऑल द बटरफ्लाइज कॉमनली, सो दिस कम्स इन द कैटेगरी ऑफ कॉमन नाउन्स। नेक्स्ट इज़ कलेक्टिव नाउन्स। कलेक्टिव नाउन्स क्या हैं? उनको हम यूज़ करते हैं जब हम ग्रुप, किसी चीज़ के ग्रुप को एक नया नाम देते हैं, उसको हम रखते हैं कलेक्टिव नाउन की कैटेगरी में। दिस इज़ द वर्ड यूज टू रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग्स। जब लोग इकट्ठे होते हैं तो उस ग्रुप को एक अलग नाम दिया जाता है। जब एनिमल्स इकट्ठे होते हैं तो उनको अलग ग्रुप का नाम दिया जाता है, या जब चीज़ें इकट्ठी होती हैं तो उसको एक अलग नाम दिया जाता है, एंड दे विल कम इन द कैटेगरी ऑफ कलेक्टिव नाउन्स। लाइक सिंगर्स के ग्रुप को हम कहते हैं कॉयर, टूरिस्ट के ग्रुप को हम कहते हैं फ्लॉक,
डांसर्स के ग्रुप को ट्रूप, स्टूडेंट्स के ग्रुप को क्लास एंड सोल्जर्स के ग्रुप को आर्मी. सो यू कैन लर्न मैनी मोर अदर एग्जाम्पल्स जहाँ पर एक ही कैटेगरी की बहुत सारी चीज़ें जब इकट्ठी होती हैं तो उनको हम रखते हैं कलेक्टिव नाउन की कैटेगरी के अंदर और ये पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं. नेक्स्ट इज़ मटीरियल नाउन. What is material noun? It's a name of a material or substance which things are made. ये उन चीज़ों के लिए यूज़ होता है जो किसी ना किसी मटेरियल से बनी होती हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, शी इज़ नीडिंग फ्लोर. वो आटा गूँथ रही है तो फ्लोर यूज़ हुआ है और फ्लोर जो है वो एक मटेरियल नाउन है. नेक्स्ट इज़ आयरन इज़ अ हार्ड मटेरियल. आयरन लोहे के लिए है और ये भी एक मटेरियल नाउन की कैटेगरी है. नेक्स्ट, द रिंग इज़ मेड ऑफ गोल्ड. गोल्ड इट्स अ मटेरियल नाउन. दिस चेयर इज़ मेड ऑफ वुड. और ये जो चेयर है वो लकड़ी की बनी है तो वुड इज़ द मटेरियल नाउन. सो ऑल दीज थिंग्स आर द मटेरियल नाउन्स. So once again, material noun is the name of a material or substance from which things are made. जिनसे वो चीज़ें बनी होती हैं उन चीज़ों को हम material noun कहते हैं and which we can see, hear, smell or taste. So these things comes in the category of material noun. Some more examples are there like door, gate, juice, gold, floor, wood and iron. All these are the examples of the material noun, and for this you can also learn many more other examples because they are countless in number. So many examples are there like milk, sugar, all these. Next is abstract noun. What is abstract noun? Abstract noun नेम्स, आइडियाज़, फीलिंग्स एंड करेक्टरिस्टिक्स. ये वो नाउन्स होते हैं जिन्हें ना हम देख सकते हैं ना सुन सकते हैं, वो उनको हम सिर्फ फील कर सकते हैं. दे विल कम इन द कैटेगरी ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन. फॉर एग्ज़ाम्पल, ब्रेवरी, बहादुरी. इसे हम टच नहीं कर सकते, इसे सिर्फ फील किया जा सकता है. नेक्स्ट इज़ लव. सेम, हम इसको फील कर सकते हैं. एंड नेक्स्ट इज़ हैप्पीनेस, खुशी. Now let's discuss some countable and uncountable nouns. What are countable nouns? Countable nouns में वो nouns आते हैं जिनको हम count कर सकते हैं और ये singular और plural दोनों forms में हो सकते हैं. Uncountable nouns जिनको हम count नहीं कर सकते और ये forever singular form में ही आते हैं. Countable nouns की examples के लिए हम ले सकते हैं apple, एप्पल्स, बनाना, बनानाज. एंड उसके बाद अनकाउंटेबल जिनको काउंट नहीं किया जा सकता, वी कैन टेक द एग्जांपल्स लाइक ब्रेड, मिल्क, वाटर, कॉफ़ी, फिश एक्सेट्रा. सो काउंटेबल नाउन्स उन चीज़ों के लिए जिनको काउंट किया जा सकता है और अनकाउंटेबल नाउन्स उन चीज़ों के लिए है जिनको काउंट नहीं किया जा सकता. Some more examples like firstly countable nouns. This can be singular or plural like an apple or some apples. Countable nouns जिनको count नहीं किया जा सकता वो हमेशा singular form में आते हैं like coffee, milk, money and pasta. So once again, countable जिनको count किया जा सकता है, uncountable जिनको count नहीं किया जा सकता. Some other examples are there in the countables like eggs, bananas, olives, etc. burger, hot dog, apple, carrots, tomatoes and watermelon. Uncountable में milk, flour, salt, sugar, jam, meat, rice, honey, etc. tea and cheese. All these are the examples of the uncountable nouns. Once again, countables जिनको count किया जा सकता है, uncountable जिनको count नहीं किया जा सकता. So I hope you like this video and don't forget to share and subscribe. Thank you.